अगर वो चाहता तो महाभारत का युद्ध अकेले जीत सकता था। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि खुद श्री कृष्ण भी एक पल को चौंक गए। लेकिन उस महावीर ने चुना त्याग। उसने कहा, अगर मैं युद्ध में उतरा तो न्याय नहीं रहेगा। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सिर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। आज वही वीर हमारे दिलों में पूजे जाते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। आखिर प्रश्न ये उठता है, खाटू श्याम ने अपना सिर क्यों काटा? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आखिर कौन है खाटू श्याम? क्या ये कोई सामान्य भक्त है या कोई अवतारी पुरुष? उनका असली नाम क्या था? उनके पिता कौन थे? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने अपना सिर क्यों काटा था? आइए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं उस वीर की पूरी कहानी, जिसका नाम लेते ही भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वे महाबली घटोत्कच और नागकन्या मोरा के पुत्र थे। घटोत्कच स्वयं महाबली भीम के पुत्र थे, यानी बर्बरीक पांडवों के पोते थे। उनकी जन्मजात वीरता और तेज से ही ये तय हो गया था कि वह कोई साधारण योद्धा नहीं होंगे। बर्बरीक बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने अपनी माता मोरा से शिक्षा ली और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण दिए, जिन्हें 3 बाणों का वरदान कहा जाता है। पहला बाण किसी भी वस्तु को निशानदेही करता था। दूसरा बाण सिर्फ वही लक्ष्य भेदता था जिसे पहला चिन्हित करता। तीसरा बाण सब कुछ वापस बुला लेता था। इन तीनों बाणों से बर्बरीक अकेले पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था, चारों ओर बस युद्ध की चर्चा थी। हर योद्धा अपने पक्ष की विजय के लिए तैयारी कर रहा था। उसी समय एक महान योद्धा भी तैयार हो रहा था, बर्बरीक, जो 3 अमोघ बाणों और अपार शक्ति से युक्त था। बर्बरीक ने अपनी माता मोरा से कहा, माँ, मैं भी इस युद्ध में भाग लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि धर्म की विजय कैसे होती है। माता मोरा, जो बुद्धिमान और दूरदर्शी थीं, बोली, बेटा, अगर तू युद्ध में भाग लेगा तो हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो कमजोर होगा। सच्चा योद्धा वही होता है जो दुर्बल का सहारा बने। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दे दिया, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का ही साथ दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब बर्बरीक 3 बाणों के साथ अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, कमजोर का साथ देना और धर्म की रक्षा करना। महाभारत युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ओर से सेनाएं सज चुकी थीं। तभी एक दिशा से एक अद्भुत योद्धा नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। वो था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र, महाबली भीम का पौत्र। उसके पास 3 ऐसे बाण थे जिनके बल पर वो अकेले ही युद्ध का अंत कर सकता था। उधर श्री कृष्ण को जैसे ही खबर मिली कि एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा युद्ध भूमि की ओर आ रहा है, उन्होंने सोचा, यदि यह युद्ध भूमि में पहुंच गया तो पूरा युद्ध ही दिशाहीन हो जाएगा। धर्म की जीत नहीं होगी, बस शक्ति की। कृष्ण तुरंत साधु का वेश धारण कर बर्बरीक के मार्ग में उपस्थित हो गए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, कौन हो तुम और बताओ, तुम युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक बोले, जिस पक्ष में अधर्म होगा, जो कमजोर होगा, मैं उसका साथ दूंगा। यह मेरी माता का आदेश है और मेरा धर्म भी। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि यह युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम कहते हो तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि इनकी शक्ति क्या है? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, आप जो चाहें परीक्षा ले सकते हैं। कृष्ण ने जमीन पर कुछ पत्ते बिखेर दिए और कहा, इनमें से हर उस पत्ते को निशाना बनाओ जो इस वृक्ष पर है। बर्बरीक ने पहला बाण निकाला। बाण हवा में गया और पेड़ के सारे पत्तों को निशानदेही कर दी। कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। अब बर्बरीक ने दूसरा बाण छोड़ा। वो सीधे निशाने पर गया और एक एक करके सभी पत्तों को भेदता गया। जैसे ही बाण को आखिरी पत्ता नहीं मिला, वो जोर से श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। कृष्ण समझ गए ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। बाण ने खुद श्री कृष्ण के पैर को भी भेदने की कोशिश की। तब कृष्ण ने पत्ता बाहर निकाला, बाण ने उसे भी भेद दिया और वापस आ गया। कृष्ण इस शक्ति से अभिभूत हो गए। अब श्री कृष्ण बोले, वत्स, यदि तुम युद्ध भूमि में उतरे तो जो पक्ष कमजोर होगा तुम उसका साथ दोगे, लेकिन जब तुम कमजोर पक्ष की मदद करोगे तो वह शक्तिशाली बन जाएगा और फिर तुम पक्ष बदलोगे। इससे युद्ध का कभी अंत नहीं होगा, धर्म का निर्णय नहीं हो सकेगा। फिर कृष्ण ने कहा, ऐसे में मुझे तुमसे एक दान चाहिए, तुम्हारा सिर। बर्बरीक एक क्षण को भी नहीं झिझके। उन्होंने कहा, भगवान, यदि यही धर्म है और अगर मेरा त्याग धर्म की रक्षा कर सकता है तो मैं अपना सिर अर्पण करता हूँ। जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण को सिर काटकर दान देने का वचन दिया तो उस वीर ने मुस्कुराते हुए एक अंतिम इच्छा जताई। वो बोले, भगवान, मैं इस महायुद्ध में भाग तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस पूरे युद्ध को
अपनी आंखों से देख सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सबसे महान योद्धा बनता है और धर्म की विजय कैसे होती है। श्री कृष्ण ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोले, वत्स, तेरा यह आग्रह भी स्वीकार है। तेरे जैसे भक्त की कोई इच्छा अधूरी नहीं जाएगी। और फिर जब बर्बरीक ने स्वेच्छा से अपना सिर काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित करवाया, जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। हर वाण, हर नीति, हर छल, हर धर्म की परीक्षा बर्बरीक ने गवाह बनकर सब देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की विजय हुई तो श्री कृष्ण बर्बरीक के सिर के पास आए और बोले, हे बर्बरीक, तूने जो त्याग किया है वो सिर्फ युद्ध का नहीं, अहंकार का त्याग है। तेरा बलिदान धर्म की सबसे ऊंची मिसाल है। तू युद्ध में नहीं लड़ा, फिर भी तुझे सबसे बड़ा योद्धा माना जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में जब लोग भ्रमित होंगे, भक्ति कमजोर होगी, तब तू श्याम नाम से पूजा जाएगा। लोग तुझ में ही मुझे देखेंगे, तू मेरे ही स्वरूप में ख्याति पाएगा। जो भी सच्चे मन से तुझे याद करेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का अंत हो गया और पांडवों की विजय हुई। चारों ओर स्तब्धता थी। रक्त से सना कुरुक्षेत्र, वीर गति को प्राप्त योद्धा और एक चुप्पी जो हर विजय को मौन कर रही थी। पांडवों ने सोचा, हमने धर्म की रक्षा की, युद्ध जीता। भीम बोले, मेरी गदा ने सबसे अधिक योद्धा मारे। अर्जुन बोले, मेरे गांडीव और भगवान श्री कृष्ण के सारथित्व से ही यह संभव हुआ। यह सुनते हुए माता कुंती, माता गांधारी और स्वयं श्री कृष्ण सभी उस स्थान पर पहुंचे जहां एक ऊंचे पहाड़ पर बर्बरीक का सिर रखा गया था। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स बर्बरीक, तू ही एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसने युद्ध का संपूर्ण दृश्य बिना पक्ष लिए देखा। अब तू ही बता, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? किसका योगदान सबसे महान था? बर्बरीक के नेत्रों में एक गहन शांति थी। उन्होंने कहा, मैंने न कोई बाण चलते देखे, न कोई गदा घुमाते देखी, न अर्जुन का गांडीव देखा, न भीम का क्रोध देखा। जहां मेरी दृष्टि गई वहां केवल और केवल एक ही पुरुष था जो हर स्थान पर, हर योद्धा के पीछे धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। वो थे श्री कृष्ण। यदि वे न होते तो यह धर्म युद्ध कभी संपन्न न होता। इसलिए इस युद्ध की वास्तविक विजय उन्हीं की है। और इस प्रकार जिसका सिर कटा था उसकी दृष्टि सबसे ऊंची थी। जिसने युद्ध नहीं लड़ा उसने सच्चा विजेता पहचान लिया। और आज भी जब जब लोग खुद को विजयी समझने लगते हैं, बर्बरीक की वाणी याद आती है, यदि कृष्ण साथ हैं तो जीत निश्चित है और यदि नहीं है तो सब व्यर्थ। यही है खाटू श्याम। बर्बरीक से श्याम तक की यह यात्रा त्याग, दृष्टि और सच्चे धर्म की विजय की कहानी है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं धर्म, भक्ति और इतिहास की वो कहानियां जो दिल से जुड़ती हैं। जय श्री श्याम।